खाना घर की नई बहू देवी ने बनाया था। बस वो खाना खाते ही सारी छोरियों की हालत ना बड़ी खराब हो गई है। देख लो ते अपनी आंखों से। ये सारे बच्चों को कुछ हुआ कैसे ना? यो क्या दिखा रही? ज्यादा कुछ नहीं, बस सोच रही थी कि आज अचानक ही पूजा में आपने हमारी मदद क्यों की। और देख रही थी इस चावल को, देखिए ना क्या हाल हुआ है। फिर मैं कुछ समझी ना, क्या पूछना चाह रही है तू? बस इतना ही। पहले तो आप कलश देने के लिए भी मना कर रही थी क्योंकि मासा का आदेश था, और फिर अचानक आप ही मासा का आदेश भूलकर हमें मदद करने आ गई। क्या ये एक इत्तेफाक है या फिर? इल्जाम लगा रही तुम्हारे पे कि वो जो बच्चों की तबीयत खराब हुई वो हमारी वजह से हुई है। मैंने कुछ मिला दिया? हाँ नहीं, मैं आप पर इल्जाम नहीं लगा रही, मैं बस पूछना चाहती थी कि क्यों। ना ना, पूछ तो ना रही तू। इल्जाम ही है यो, एक सुहागण का एक विधवा पे इल्जाम। वैसे तो तू घर में छोटी है, पर सुहागण है तो अपने आप को हमारे से बड़ा समझ रही है। सही है, यो ही दिखाना चाह रही है ना कि थारी मांग में ये जो सिंदूर है वो साण है सुहागण की। और मारी सुनी मांग थारे को हक देवे है मारे से ऐसे बात करने की, यही कहना चाह रही है ना तू? दो ही दिन मां बड़े पर ना निकला तेरे कि अब तू एक विधवा ने अब सुगणी भी कहे है। तुम्हारे हाथ से वो चावल खा के बच्चे बीमार पड़ गए। हाँ सही है, थारे को तो पति मिल गया। अब और क्या हासिल करना चाहे तू? तुम्हारे को यो हवेली से बाहर निकालना चाह रही ना तू? जेठानी सा, क्या हुआ? क्या मैंने आपकी कोई दुखती रग को छू दिया तभी आप इतनी परेशान हो गई? जेठानी सा, क्या कुछ बात है जो आप मुझसे कहना चाहती है? आप ठीक तो है? क्या कहूं, अब कहने को बचा ही क्या है। बस यो कहना चाहूं कि माफ कर दो मेरे को। बड़ी बदतमीजी से बात कर गई थारे से। पर इसमें ना थारी गलती ना है। हमारे तो भाग ही फूटे जो बार बार दुनिया वालों से ऐसी बातें सुननी पड़े हैं हमारे को। वार ना करे कि थारे को कभी मारे जैसी जिंदगी जीनी पड़े। विधवा पे इल्जाम लगाना तो बहुत आसान हो गया। जेठानी सा, आप यूं बार बार विधवा सुहागन ये सब क्या कह रही है? मैंने आपको कभी एक विधवा समझकर आपका अनादर नहीं किया है। मैंने तो आपको इस घर की सबसे बड़ी बहू होने के नाते हमेशा इज्जत दी है। मुश्किल हालात तो हर किसी के जीवन में आते हैं। आपको तो पता ही है कि मेरी शादी किन हालातों में हुई थी। पीछे हटने और अपनी किस्मत को कोसने की जगह मैंने अपनी शादी को सच्चे मन से स्वीकार करने का निश्चय किया। किस्मत अक्सर हमें चुनौती वाले मोड़ पर छोड़ देती है जिस पर हमारा कोई बस नहीं होता। अब तय हमें करना है कि आगे का रास्ता कैसा होगा। मेरे आगे भी एक ऐसा ही रास्ता है जिस पर चलते वक्त मुझे तय करना है कि मैं किस पर विश्वास करूं और किस पर नहीं। अरे को धमकी दे के गई के? अच्छा बिट्टू, ध्यान से सुन। दशहरे के दिन नहाने के बाद जौ को कान के पीछे लगा लेना, ठीक है? समझ गई ना तू? तू कहीं लिख ले वरना सब भूल जाएगी। हाँ बुआ सा, मुझे सब याद है, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। आप मेरी बेस्ट बुआ सा है। मैं तेरी इकलौती बुआ हूँ, पेड़ पर मत चढ़ा मुझे। पेड़ पे नहीं चढ़ा रही, जो सच है वही कह रही हूँ। और काका सा, हाँ बेटा बोल। आप तो मेरे हीरो है। जैसे मैं बुआ सा की बात मान रही हूँ, आप मेरी बात मानेंगे। मुझे पता है कि पूरी तरह से नहीं,
पर प्रेस का एक हिस्सा अभी भी गिरवी है, जिसकी वजह से आपको शस्त्र पूजा करने का मन नहीं है। पर काकोसा, मुझे लगता है कि आपको ये पूजा जरूर करनी चाहिए। मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार दशहरा हम सबकी जिंदगी में अच्छा वक्त लेकर आएगा। तो मैं जैसा कह रही हूँ वैसा आप करके तो देखिए, शायद सब ठीक हो जाए। ठीक है बेटा। और फिर देवी माँ तो है ही, वो सब ठीक कर देगी। रखते हैं। मैं आप ही के पास आ रही थी और आप मेरे पास। अच्छा हुआ ना बीच में ही मिल गए। मैंने देखा है बीच का रास्ता ना सबसे हटके होता है। मैं आपको ये देने आ रही थी। ये जौ को आप नहाने के बाद अपने कान के पीछे रखना। पहले मैं इन सब चीजों में विश्वास नहीं करती थी। मुझे लगता था कि इससे फर्क पड़ता भी है या नहीं, पर अब मुझे यकीन है कि अगर हम सच्चे मन से कुछ चाहे तो हमें कुछ भी मिल सकता है। शायद आपके हाथ से फिसल गया, कोई बात नहीं। मोह साजन तूरे काहे छले, सब हारूं जो मन लगन लगे। तुझसे जुड़ी है प्रीत मोरी, अब बंदनी नहीं मैं तेरी संगनी पिया। रंग रंग जाऊं जी तेरे ही मैं, हो जीत गई तो पिया मोरे। रंग रंग जाऊं जी तेरे ही मैं, हो जीत गई तो पिया मोरे। नैन से मोरे नैन चुराए, बैर धरे मोहे काहे सताए। मुझसे ये तेरा कैसा है नाता, दर्द जो दे तू मन को भाए रे पिया। रंग रंग जाऊं जी तेरे ही मैं, हो जीत गई तो पिया मोरे। तारा ये सब नाटक ना हमारे सामने ना चलेगा। क्या लगा तारे को ये पूजा पाठ करेगी, ये छोरियों को घर में लेकर आवेगी, तुम्हारा मन पिघल जाएगा। हमारा मन ना पिघलेगा। और ये बात तो अच्छी तरह समझ ले छोरी, मैं यो सारी रस्में सिर्फ और सिर्फ माता के लिए करते हैं, पता है मुझे। और आप खुद कभी भगवान की प्रार्थना नहीं करते, यही कहना चाहते हैं ना आप। कह चुके हैं आप मुझे, पता है मुझे। और मैं ऐसे सब बातें भूलती नहीं, पर क्यों? तारी इतनी हिम्मत तुम्हारे से सवाल करेगी, तुम्हारे से क्यों पूछेगी? तारी औकात ना है इस घर में हमारे से सवाल जवाब करने की, समझी? अब चल पाछे हट। मां साढ़े शस्त्र पूजा रखी है, हमारे को वहां जाना है। चल पाछे हट। ओ हाँ, उसके लिए देर नहीं कर सकते। चलिए चलिए जल्दी चलिए।
चलिए, क्या हुआ? ओहो, आप समझ नहीं रहे। मुझे भी तो साथ चलना पड़ेगा ना। वो लोग कहते हैं ना कि पति और पत्नी अगर ये पूजा साथ में करते हैं तो 2 गुना लाभ मिलता है। जैसे आप और मैं डबल, तो फायदा भी डबल। अभी मारे को ना मालूम कि तू क्या खिचड़ी पका रही है। मारे को ना मालूम। मारा अगर बस चले ना तो थारा ये लाभ और घाटे का हिसाब यहीं इसी वक्त कर दो, वरना थारा हिसाब तो हमारी मौसा करेगी। कोशिश करते रहिए पतिदेव अपने आप को मुझसे अलग करने की। और अब आपका नाम जुड़ गया है मेरे साथ, उसे कैसे अलग करेंगे? और अब समय आ गया है उसी नाम का इस्तेमाल करने का। हेलो, जी आपके बैंक मैनेजर से बात हो सकती है? मैं बैंक मैनेजर जीके सिंह बोल रहा हूँ। और मैं देवी अधिराज रजावत। नमस्ते। अरे मैम, आप कहिए, क्या सेवा कर सकते हैं हम आपकी? 15 दिन पहले आपके बैंक में भरत चौहान के नाम की एक लोन एप्लीकेशन आई थी। ऐसी क्या बात हो गई सिंह साहब कि उस दिन से लेकर आज तक मेरे अंकल की एप्लीकेशन 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ी? कुछ नाराजगी है क्या? जी आप मुझे साफ साफ बताइए कि उस एप्लीकेशन का क्या होने वाला है, वरना मैं यहाँ पे अपने घर पे बात करती हूँ। आप निश्चिंत हो जाइए मैम, मैं आपके अंकल को खुद फोन करके खुशखबरी देता हूँ। जी थैंक यू सो मच। क्या हुआ? तुम्हें भी ठीक नहीं लगा मेरा ऐसा फोन करना? पता है मुझे, उनका नाम भरत काकोसा के काम के लिए इस्तेमाल करना ये सही नहीं था, पर अब कुछ अच्छा करने के लिए थोड़ा रिस्क तो लेना ही पड़ता है ना। अब देखो, दुर्गा माँ ने भी तो रिस्क ही लिया था ना जब महिषासुर का वध किया। हे देवी माँ, अब जो हो गया वो हो गया, थोड़ा आप भी संभाल लेना प्लीज। सारा काम मना ही करना पड़े, पता नहीं नौकर भी यहाँ नाम के वास्ते ही हैं। अभी तो चद्दर भी बदलनी है, माजी साहब देख लेंगी ना तो आज बहुत चिल्लाएंगी। जेठानी साहब, मने माफ कर दो देवरानी भाई साहब, मैं अभी बात ना कर सकूं कि माजी साहब बहुत गुस्सा करेंगी। बाहर की भी सफाई नहीं हुई, चद्दर भी बिछानी है और बहुत सारा काम है। मैं बात। आप 2 मिनट सांस तो ले ही सकती है ना। और कितना काम करेगी आप अकेली? मैं भी तो आपकी मदद कर सकती हूँ ना। इस बहाने कुछ सीख भी लूंगी आपसे, है ना? पर सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि आपने शरद जी को देखा कहीं? वो तो शायद जयपुर गए हैं कचेरी के काम से, पर मने लगे कि वो तो शाम तक ही आवेंगे। पर आपको क्या काम आ गया उनसे? बस मुझे उनसे पूछना था कि अगर अपना काम करने के लिए किसी और का नाम इस्तेमाल किया हो तो क्या मुश्किलें हो सकती है? मतलब अपने काम के लिए आपने किसी और का नाम? पर क्यों? कोई गलत काम नहीं किया मैंने, बस छोटे काकोसा की प्रेस को वापस शुरू करवाने के लिए रजावत खानदान का नाम। हे भगवान, देवरानी भाई साहब आपने ये क्या कर दिया? देवर साहब को मालूम चलेगा तो वो तो आप। हाँ पता है मुझे, इसीलिए तो भाभी साहब हमें जल्दी ही कुछ सोचना होगा। वैसे मैंने उनको डायरेक्टली, मतलब सीधे सीधे कुछ नहीं बोला, बस इशारा किया था। और हो सकता है कि उनको इशारा समझ में ही ना आया हो, है ना? हे देवी माँ, ऐसा ही रखना। आप परेशान मत हो, कोई ना कोई रास्ता ढूंढते हैं हम। चलो आप। मांग ली छोरी,
देवी माँ से जितना मांगना चाहती है मांग ले। ये वैसा ढोल बजेगा, ऐसा ढोल बजेगा कि तू सीधी पड़ेगी चूल्हे में। उर्मी, रे सब कुछ तो बता दिया छोरी थारी को। अब हमारे को मारना ही है तो चूल्हे में डाल दे। ये खड़े खड़े मेरी टांगे मत तुड़वा तू। श्श, अरे मासा कितना बात करे है, सुन ना सके, चुप करके देख बस। चल चल। अरे वकील बाबू। अभी सर। मासा यो हमारा काम कर सके हैं। जी भाभी साहब कहिए ना। नाना कुछ खास बात ना थी, बस वो यो था कि सवेरे बैंक से मैनेजर साहब आए थे, बता रहे थे कि देबरसा के नाम पे कोई बहुत बड़ा लोन सोन पास हुआ है। बस उसी सिलसिले में ना वो उनके दस्तखत लेने के लिए उन्हें ढूंढ रहे थे। अब देबरसा तो मिले नहीं। थारे को मिल जाए तो मारे को बता देना, मैं देबरसा से बात कर लूंगी। वैसे थारे को तो पता ही होगा ना यो सब। नहीं भाभी साहब, मुझे तो नहीं पता था इसके बारे में। खैर शुक्रिया, मैं जरा पता कर आता हूँ इसके बारे में। लो, अब इसको बता के कौन सा तीर मार लिया तने? हमारी भोली मासा, यही तो बात है कि तीर चढ़ भी गया और किसी ने पता भी ना चला। जो बात मैं सीधे सीधे देवरसा से ना कह सकूं थी ना, वही बात यो वकील बोलेगा। तो फिर बता, सीधे जाके ये सवाल किससे पूछेगा? यू तो हथिराज। अदी, एक दिक्कत है। और फिर जब इस बात के बारे में देवरसा ने पता चलेगा तो घुमावेंगे वो फोन मैनेजर ने। यो सब क्या चल रहा है मैनेजर साहब? फिर होवेगा दूध का दूध और पानी का पानी। हुकुम साहब, आपकी बिंदड़ी का फोन आया था, वही बोली भरत चौहान का लोन पास करने के लिए। देखना मासा, हमारी उल्टी गिनती खत्म होने से पहले गुस्से से बुखड़ाए हुए बाहर आएंगे हमारे अदी। पांच, चार, तीन, दो, एक। अगर देबरसा की यो हालत है तो फिर पता ना देवी की क्या हालत करेंगे वो। छोटे काकू सा, शास्त्र पूजा में पिताजी की तस्वीर रखना मत भूलिएगा। फिर देखना देवी माँ सब ठीक कर देगी। जी जी, मैं रखती हूँ। प्रणाम पंडित जी। प्रसन्न रहिए बेटा। जब तक दशहरे की पूजा और हवन संपन्न करते हैं हम, तब तक आप दुर्गा सप्तशती का पाठ कर लीजिए, वहां माता रानी के सानिध्य में बैठ के। जी। सुनिए, पूजा शुरू ही होने वाली है। आप भी यहाँ पर सुनिए। आप रुकिए। रुको बेटा, इस तरह से पूजा को बीच में छोड़कर उठना अपशगुन होता है।